फ्रॉड एपिसोड 33। माया अपने बाबा से खुदा हाफिज़ कहती है। बाबा पूछते हैं कि कहीं जा रही हो। माया कहती है कि मैं जब जब टूटी हूँ आपने हौसला दिया, ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार किया। उसके पापा कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है जो हर कोई अपने अपने महाज पर लड़ता है, अपनी अपनी मुश्किलात के साथ। तो तुम्हें तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मकसद अता किया है, अपनी जैसी बच्चियों को लुटने से बचाने के लिए। माया कहती है इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगी। शर्जी ने जितनी ज़िंदगियां बर्बाद करनी थी कर ली, अब और नहीं। बाबा कहते हैं अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे, और माया वहाँ से चली जाती है। उधर शान की माँ शर्जी से कहती है कि बड़ी मुश्किल से शान को मनाया है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। अब आगे का काम तुम्हारा है, ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे शीशे में उतारते हो। उधर माया पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाने जाती है, जहां इंस्पेक्टर बताता है कि ये एक बार पकड़ा गया था अपनी बीवी की कंप्लेंट पर, मगर आप कोई सबूत दें जिसकी बेस पर कंप्लेन लिखें। मगर कुछ ना होने की सूरत में माया वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। शर्जी शान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये मेरी मजबूरी थी। शान कहता है कि जो कुछ फ्रॉड तुमने किया ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। शर्जी अपने बाप की बीमारी का कहकर अपने आप को मजबूर साबित करने की कोशिश करता है। माया से शादी और फ्रॉड का इल्ज़ाम भी एक ग्रुप पर लगा देता है और तूबा से सच्ची मोहब्बत का दावा करता है और कहता है कि जायदाद का झूठ इसलिए कहा क्योंकि तुम किसी गरीब लड़के से अपनी बहन की शादी ना करते। कुछ भी करो मगर मुझे तूबा से अलग मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। शान कहता है कि इनफ और वहाँ से चला जाता है। उधर इंस्पेक्टर शर्जी की माँ को फ़ोन करके कहता है कि ज़रा संभल कर खेलो, होश के नाखून लो, तुम्हारे बेटे की छोड़ी हुई बीवी आई थी। फ़िलहाल तो मैंने उसे चुप करवा दिया है, मगर उसे देखकर लगता नहीं कि वह चुप रहेगी, वो बहुत ऊपर तक जाएगी। शर्जी की माँ कहती है कि जहाँ भी है उठा लो उसे। इस पर इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अगर उसे उठा लिया तो देर सवेर तुम लोगों को भी हवालात में डालना पड़ेगा। शान की माँ शान से शर्जी को माफ़ कर देने की दरख्वास्त करती है और रोकर अपनी बेटी से उसकी मोहब्बत ना छीनने की दुहाई देती है। आखिरकार शान मान जाता है उसे माफ़ करने के लिए, मगर अपने ऑफिस आने से उसे मना कर देता है, लेकिन कहता है कि सोच लें फिर भी एक दफ़ा। तोबा शर्जी से कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ मामा की वजह से बुलाया है, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। शर्जी पूछता है कि अपने बच्चे के लिए भी नहीं, और तोबा बताती है कि कौन सा बच्चा, वो तो तुम्हें वापस बुलाने के लिए झूठ बोला था। तुम सिर्फ वो करो जिसके लिए मॉम तुम्हें यहाँ लेकर आई हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। उधर शान अपनी बेटी से कहता है कि आओ तुम्हारी ममा के पास चलते हैं। बेटी पूछती है कि नहीं ममा, पुरानी या फिर पुरानी, जिस पर वो कहता है कि पुरानी। बेटी कहती है कि मुझे नहीं ममा अच्छी लगती हैं, उनको आपको उनकी याद नहीं आती। फिर शान उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता है। माया अपने माँ बाप से कहती है कि जिस मुल्क की पुलिस इतनी बेबस हो, उस मुल्क की माएँ बेटियाँ बहनें कैसे महफूज रह सकती हैं। उसके पापा कहते हैं इतने फ्रॉड करके लोगों को नींद पता नहीं कैसे आ जाती है। माया कहती है कि ज़मीर मर जाए तो नींद आ ही जाती है। माँ पूछती है कि बेटी तुम अब क्या करोगी। माया कहती है कि फ़ेसबुक पर अपनी दास्तान सुनाऊंगी, मुझे अपने जैसी लूटी पुटी कई माया मिल जाएंगी, कोई तो जवाब देगा। उधर शान अपनी पावर ऑफ अटर्नी की फ़ाइल अपनी माँ को देकर खुद अमेरिका जाने का कहता है, अपनी बेटी को साथ लेकर। माँ कहती है कि ये बेहतर है और यहाँ की तुम फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूँगी, लेकिन शर्जी के ऑफिस ना जाने की ताकीद करता है। माया एक लड़की से मिलने जाती है जिसके साथ फेसबुक पर बात हुई थी। वो लड़की बताती है कि एक शख्स की वजह से बर्बाद हुई। माया शर्जी की तस्वीर उसे दिखाती है और वो लड़की फ़ौरन पहचान जाती है और अपनी बर्बादी की कहानी सुनाती है और फिर बहुत रोती है। माया बताती है कि शर्जी मिल गया। वो लड़की रोती हुई उसके पास ले जाने को कहती है। उधर माँ शर्जी के साथ ऑफिस आती है और दोनों ऑफिस पाकर बहुत खुश होते हैं। माया घर वापस आकर अपनी माँ को बताती है कि बस बाबा की बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। माया कहती है कि बड़ी लंबी लिस्ट है शर्जी के गुनाहों की, कैसे हिसाब देगा अल्लाह को, न जाने कितने लोगों को धोखा दे चुका। जो दुख उसने मुझे दिए वो तो कुछ भी नहीं, जो उसने दूसरों को दिए उनके सामने। कुछ दिन बाद शान वापस आता है, अपनी बेटी को सुलाता है कि उसकी पहली बीवी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और माया को एक और मौका देने का कहती है और सवाल छोड़ती है शान के सामने कि कभी तुमने सोचा है कि क्यों वही औरतें गलत होती हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आती हैं, वो गलत होती हैं या उन्हें गलत पोर्ट्रेट किया जाता है तुम्हारे सामने। और फ़ोन बंद हो जाता है। शान अगली सुबह ऑफिस जाता है और वहाँ पता चलता है कि शान का अकाउंट खाली है। वो वापस आकर अपनी माँ से सवाल करता है। माँ कहती है कि मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे लिए।
मैं एक मीटिंग में लेट हो रही हूँ। शान कहता है कि मैं चला जाता हूँ। माँ कहती है कि मैं चेयरपर्सन हूँ तो मीटिंग में तो मैं ही जाऊँगी। शान कहता है कि अगर आप ओनर हैं तो फिर मैं कौन हूँ। माँ कहती है कि कुछ भी नहीं। तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी तुम्हारी आया बनाने के लिए की। हमेशा तुम्हारे लिए मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की और जाते जाते जायदाद भी वो तुम्हारे नाम कर गया, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं। और देखो अब मैं इस सब की मालिक हूँ। तुम्हें कोई खर्चा वगैरह चाहिए हो तो मांग लेना। और वहाँ से चली जाती है। शान हैरान नज़रों से देखता रहता है और सारी बातें याद करता है। अब तक के लिए बस इतना ही, बकिया अगली किस्त में।